नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवीन और आप देख रहे हैं टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। तो फाइनली दोस्तों, आप सभी के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज आ चुकी है कॉर्पोरेटिव बैंक की तरफ से। जी हां दोस्तों, अगर आप भी कॉर्पोरेटिव बैंक की नई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो फाइनली आप सभी के लिए बम्पर भर्ती निकाली गई है इस साल 2026 में। तो कॉर्पोरेटिव बैंक में आ चुकी है नई भर्ती, नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो चुका है और सबसे इंपॉर्टेंट बात की ये जो भर्ती है ऑल इंडिया लेवल की नई भर्ती है। पूरे भारत से इस भर्ती के लिए आवेदन मांगे जा रहे हैं गाइस। अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, किसी भी सिटी या किसी विलेज, किसी गांव में भी अगर आप रहते हैं, किसी भी कोने में, तो आप सभी कैंडिडेट्स मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं अप्लाई कर सकती हैं, आवेदन कर सकती हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां पर जो वैकेंसी है 2085 पदों पर भर्ती निकाली गई है। सबसे बड़ी भर्ती आपको यहां पर देखने को मिल रही है। और जो पद है यहां पर क्लर्क के पद हैं, सहायक यानी कि असिस्टेंट के पद हैं, क्लर्क के, टाइपिस्ट के, असिस्टेंट के, मैनेजर के, अलग अलग पदों पर यहां पर भर्ती आउट कर दी गई है, जिसकी आगे हम आपको डिटेल्स में पूरी जानकारी देंगे कि कौन कौन से पदों पर यहां पर भर्तियां निकाली गई है। और सैलरी काफी शानदार आपको मिल रही है 88 के प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेंगे, तो सैलरी और भी ज्यादा आपको यहां पर बढ़कर देखने को मिलने वाली है। एज लिमिट की बात की जाए तो मैक्सिमम 55 साल तक के कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, मैक्सिमम 55 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं, मेल और फीमेल। और इंतजार मत कीजिएगा, आज ही आवेदन कीजिएगा। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, 15 मई 2026 तक जो है आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, 15 मई 2026 आवेदन करने की अंतिम यानी कि लास्ट डेट है। तो इंतजार किस बात का दोस्तों, आज ही आवेदन कीजिएगा इस भर्ती के लिए। आवेदन जो है शुरू हो चुके हैं, बट आवेदन करने से पहले गाइस आज के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि हम आपको कॉर्पोरेटिव बैंक की इस नई भर्ती की पूरी जानकारी देंगे स्टेप बाय स्टेप। जैसा कि इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, फीस क्या है, सैलरी क्या है, सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है, अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो कैसे और कब से कब तक आवेदन करना है, और कौन कौन से दस्तावेजों के माध्यम से फॉर्म भरना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो इस भर्ती की तमाम जानकारी आपको मिलने वाली है गाइस। वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा और जल्दी से वीडियो को लाइक करके दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ उन्हें भी इस भर्ती की जानकारी हो, वो भी जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और इस भर्ती के रिगार्डिंग कोई भी आपके मन में डाउट है, कोई भी सवाल है, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और आज ही हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है इंडिया का नंबर 1 एजुकेशन चैनल है, जहां पर आपको सबसे पहले नई भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो ये रहा बटन सब्सक्राइब करने का, इसे दबा दीजिएगा। पास में आपको एक घंटी का बेल आइकन मिलेगा, उसको भी दबा करके ऑल जरूर कीजिएगा, तभी दोस्तों आपको नई भर्तियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। और आप चाहें तो हमारे चैनल पर विजिट करके 1 बाय 1 इन तमाम नई भर्तियों की जानकारी सबसे पहले ले सकते हैं और आवेदन भी कर सकते हैं। यहां पर जानकारी के साथ साथ यह बताया गया है कि इन भर्तियों के लिए आपको आवेदन कैसे करना है, तैयारी कैसे करनी है, तमाम जानकारी आपको यहां पर मिल जाएगी। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट कीजिएगा, चैनल पर विजिट करके अप्लाई कीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं सीधा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com की ओर। जी हां दोस्तों, रोजाना यहां पर आपको सबसे पहले नई सरकारी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। तो इंतजार मत कीजिएगा, आज ही गूगल में टाइप करके सर्च कीजिएगा टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब स्टडी.com। और जैसे दोस्तों आप सर्च करेंगे, आप सीधा यहां पर आ जाएंगे और यहां आकर के आप तमाम नई भर्तियों की जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कॉर्पोरेटिव बैंक की नई रिक्रूटमेंट के बारे में, जिसका नोटिफिकेशन इस साल 2026 का फाइनली जारी कर दिया है। ये जो भर्ती है बैंक की भर्ती है, कहां से? कॉर्पोरेटिव बैंक की तरफ से, यूपी CISFSB की तरफ से निकाली गई है। यहां पर अलग अलग पदों पर भर्ती है, जिसकी लिस्ट आपके सामने है, आप देख सकते हैं। मैनेजर के पद हैं, जूनियर मैनेजर के हैं, असिस्टेंट के हैं, कैशियर के हैं, और असिस्टेंट मैनेजर के पद हैं, अकाउंटेंट के पद हैं, असिस्टेंट अकाउंटेंट के पद हैं, अकाउंटिंग क्लर्क के पद हैं, जूनियर असिस्टेंट के पद हैं, क्लर्क के पद हैं और टाइपिस्ट के पद हैं। अलग अलग पदों पर यहाँ पर भर्तियां हैं। असिस्टेंट इंजीनियर के पद हैं और जूनियर इंजीनियर JEE के पद भी यहाँ पर जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर कुल पदों की संख्या कितनी है वो भी आप देख सकते हैं, 2085 पद हैं। ये जो जॉब है परमानेंट जॉब है, ध्यान रखिएगा, कोई कॉन्ट्रैक्ट या कोई टेम्परेरी जॉब नहीं है। ये जो जॉब है बिल्कुल परमानेंट जॉब है। आवेदन जो है इसके ऑनलाइन शुरू हो चुके हैं। ऑल इंडिया से आवेदन मांगे जा रहे हैं, मेल और फीमेल सभी कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आप इंडिया के किसी भी स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आप सभी मेल और फीमेल, लड़कों के साथ साथ सभी लड़कियां जो हैं आवेदन कर सकती हैं। अब यहां पर सैलरी कितनी आपको मिल रही है? सैलरी काफी शानदार है, 20,310 से 88,000 प्लस एक्स्ट्रा अलाउंसेस और एक्स्ट्रा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो सैलरी और भी ज्यादा बढ़ करके आपको शानदार यहां पर मिल जाएगी, जिसकी अधिक जानकारी आप जो है गाइस
नोटिफिकेशन के माध्यम से भी ले सकते हैं। इस भर्ती के लिए एज लिमिट क्या है, तो मैक्सिमम 55 साल तक के सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं और आईसीयू में छूट का बेनिफिट आप ले सकते हैं अगर आप कोई रिजर्व कैंडिडेट है तो, ठीक है। और यहां पर एप्लीकेशन फीस क्या है, फीस जनरल ओबीसी के लिए मात्र 500 है, ध्यान रखिएगा। एससी एसटी पीडब्ल्यू के लिए मात्र 250 फीस है, जिसका पे आपको ऑनलाइन करना है किसी भी माध्यम से, ठीक है। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप इस भर्ती के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि तैयारी क्या करनी है, मतलब सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रखा गया है इस भर्ती के लिए। अब दोस्तों इस भर्ती के लिए सिलेक्शन का जो प्रोसेस रखा गया है उसमें सबसे पहले आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है। एग्जाम जो होंगे आपके 2 एग्जाम होंगे, एक तो प्री एग्जाम और उसके बाद मेन एग्जाम होगा, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। इस बात का भी आपको विशेष करके ध्यान रखना है, अगर आप तुक्का लगाते हैं तो सोच समझ के तुक्का लगाइएगा। पैटर्न क्या रहेगा वो भी आगे हम आपको बता रहे हैं, और एग्जाम में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका होगा इंटरव्यू, इस बात का ध्यान रखिएगा, ठीक है। इंटरव्यू के बाद में आपका फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपके तमाम दस्तावेजों की जांच की जाएगी। अब सीधा आपको नोटिफिकेशन पे लेके चलते हैं और यहां पर एग्जाम का पैटर्न और सिलेबस क्या है वो आपको बताते हैं। प्री एग्जाम किस प्रकार होगा आपका, ये रहा पैटर्न आप सभी के सामने। यहां पर आपको साफ साफ बताया गया है कि 90 मिनट का आपका एग्जाम होगा, यानी कि 1.5 घंटे का, और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। कौन कौन से सब्जेक्ट से आपके सवाल पूछे जा रहे हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं सबसे पहले न्यूमेरिकल एबिलिटी के, क्वांटिटी एप्टीट्यूड के सवाल होंगे। 35 सवाल आपसे पूछे जाएंगे 35 नंबर के, और एक सवाल का आपको 1 नंबर दिया जाएगा, यहां पर साफ साफ बताया गया है। उसके बाद रीजनिंग एबिलिटी के और मेंटल एबिलिटी के 35 सवाल पूछे जाएंगे 35 नंबर के। उसके बाद हिंदी लैंग्वेज और जनरल इंग्लिश के और इंग्लिश लैंग्वेज के 20 सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं 20 नंबर के, आप देख सकते हैं यहां पर साफ साफ बताया गया है। और कॉर्पोरेटिव से जुड़े हुए आपके 10 सवाल पूछे जाएंगे 10 नंबर के। टोटल यहां पर आप देख सकते हैं कितने सवाल हो रहे हैं, 100 सवाल 100 नंबर के। इस प्रकार आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा प्री एग्जाम का। और हाँ दोस्तों, यहां पर एक बात आपको ध्यान रखनी है कि प्री एग्जाम जो आपका होने वाला है सभी पोस्ट के लिए एक समान आपका एग्जाम होगा, ठीक है। लेकिन मेन एग्जाम में आपको बता दें कि यहां पर पोस्ट वाइज मेन एग्जाम रखा गया है। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग मेन एग्जाम होगा। जैसा कि टेक्निकल पोस्ट के लिए अगर आप आवेदन कर रहे हैं तो उसका एग्जाम का पैटर्न अलग होगा, नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो उसका अलग होगा। जैसा कि आप यहां पर देख सकते हैं, यहां पर मेन एग्जाम जूनियर मैनेजर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, असिस्टेंट इंजीनियर के लिए, मैनेजर के लिए, इन सभी के लिए अलग से मेन एग्जाम है। इसका पैटर्न आपके सामने है। यहां पर आप देख सकते हैं 2 घंटे का समय आपको दिया जा रहा है और 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे वो सब कुछ आपको बता रखा है। टोटल यहां पर 120 सवाल होंगे 200 नंबर के, ठीक है। यहां पर साफ साफ बताया गया, ठीक है। तो 2 घंटे का आपको समय दिया जा रहा है। इसी क्रम में आप नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं अलग अलग पोस्ट है और यहां पर पोस्ट वाइज अलग अलग एग्जाम का पैटर्न रहेगा मेन एग्जाम का। तो यहां पर आपको डिटेल्स में जानकारी मिल जाएगी। सारी जानकारी लेकर के आप जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं और सिलेक्शन पा सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको बताया कि आपका ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, प्री और मेन एग्जाम। मेन एग्जाम जो होगा अलग अलग पोस्ट का अलग अलग मेन एग्जाम होगा। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और फाइनली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। इसी के अकॉर्डिंग तैयारी करनी है। अब इस भर्ती के लिए क्वालिफिकेशन क्या है, तो दोस्तों अगर आप बैचलर डिग्री पास है, यानी कि अगर आप ग्रेजुएट पास है किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, साइंस में हो या बीबीटेक हो, तो आप सभी कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। और डिप्लोमा पास और डिग्री पास भी आवेदन कर सकते हैं रिलेवेंट डिसिप्लिन के साथ में, ठीक है। अब आवेदन करने से पहले दोस्तों कौन कौन से दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, तो ये रही लिस्ट आपके सामने। सबसे पहले फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज ही कम से कम 4, मैक्सिमम 20। जो शुरुआत में आप फोटोग्राफ काम में ले रहे हैं गाइस, वही आपको एंड तक संभाल रखनी है। और 6 महीने से ज्यादा पुरानी फोटोग्राफ आपको काम में नहीं लेनी है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। उसके बाद सिग्नेचर, आईडी प्रूफ, एजुकेशन के तमाम सर्टिफिकेट और जो भी आपकी मार्कशीट है, 10th की मार्कशीट से लेकर के हाईएस्ट जो भी आप क्वालिफिकेशन लगा रहे हैं, जिसके आधार पर आप आवेदन कर रहे हैं, वो मार्कशीट और सर्टिफिकेट लगाना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जो जानकारी आपकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट में है, जैसा कि आपका नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सारी की सारी जानकारी एज इट इज आपको फॉर्म में डालनी है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप SC ST या दोस्तों अगर आप OBC के कैंडिडेट्स हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, एज प्रूफ में 10th की मार्कशीट या फिर आप चाहें तो आपका बर्थ सर्टिफिकेट भी लगा सकते हैं। तो ये तमाम दस्तावेज आपको तैयार रखने हैं, इन्हीं के माध्यम से आपको फॉर्म भर के सबमिट कर देना है। और आवेदन दोस्तों इसके शुरू हो चुके हैं, आप देख सकते हैं 25 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कीजिएगा, बट आवेदन करने से पहले ये नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है गाइस, इसे अच्छे से चेकआउट कीजिएगा, ठीक है। यहां पर आप देख सकते हैं भर्ती निकल कर आ चुकी है, कहां से, यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से, ठीक है। यहां पर साफ साफ बताया गया यूपी कोऑपरेटिव बैंक की तरफ से भर्ती है। और आवेदन जो है कब से कब तक चलेंगे, 15 मई तक आप आवेदन कर सकते हैं। आवेदन जो है 25 अप्रैल से शुरू किए जा रहे हैं, ठीक है।
यहां पर इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे जा रहे हैं, साफ साफ बताया गया है इंडियन सिटीजन से आवेदन मांगे जा रहे हैं। तो ऑल इंडिया लेवल की भर्ती है, अप्लाई कीजिएगा। अब दोस्तों अगर आप कॉर्पोरेटिव बैंक की इस भर्ती के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आपको आवेदन करने के लिए यहां पर विजिट करना होगा। यहां करके आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन नंबर आपके सामने है, हिंदी में या इंग्लिश में आप जो है नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो यहां से आप हिंदी में नोटिफिकेशन को चेकआउट कर सकते हैं। ये रहा नोटिफिकेशन, टोटल हिंदी में आप यहां पर जानकारी लेकर के आवेदन कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहां पर डेट भी मेंशन कर रखी है, कब से आवेदन स्टार्ट किए जा रहे हैं, 25 अप्रैल से 15 मई तक। और यहां से आप जो है अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करके आप जो है आवेदन कर सकते हैं। तो आवेदन कीजिएगा। अगर आप चाहते हैं कि अप्लाई करने का प्रोसेस हम आपको बताएं स्टेप बाय स्टेप तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके इस वैकेंसी के लिए आवेदन कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी देंगे, ताकि आप अच्छे से जानकारी लेकर के आवेदन कर सकें। और इस भर्ती की पूरी जानकारी के लिए गाइस विजिट कीजिएगा technicalgovernmentjobstudy.com पर। और रोजाना नई जॉब की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।